माय चैनल ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस स्टेट एंड डायग्राम। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमारे पास यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉडल है। ये डायग्राम हमें ओवरव्यू देती है कि क्रिएशन से लेकर कंप्लीटेशन तक हमारा प्रोसेस कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। मीन्स कि हमारा जो है ना प्रोसेस वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में है, फिर वो मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी से वो क्रिएट होगा, फिर वो रन होगा मीन्स एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद वो हमारा डिलीट होगा। तो फिर इस तमाम प्रोसेस को हम जब ओवरव्यू करते हैं तो ये हमारे पास होता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो जो हमारे पास प्राइमरी स्टेट हैं वो स्टेट्स ये हैं: न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट और टर्मिनेट स्टेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू स्टेट। और भी बहुत सी स्टेट हैं लेकिन पहले हम करेंगे न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट देखते हैं कि न्यू स्टेट क्या होता है। न्यू स्टेट मीन्स कि हमारे पास ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, हमारे पास ये क्रिएट होता है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है। और जो रेडी स्टेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स कि हमारा अभी तक जो प्रोसेस है वो, अगर न्यू स्टेट पे हमारा प्रोसेस है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है वो अभी तक हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है, वो अभी तक हमारा मेन मेमोरी में नहीं गया, वो हमारे पास अभी तक सेकेंडरी मेमोरी में है, अभी तक हमारा प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। तो अब हमारे पास जो न्यू है, न्यू स्टेट, ये हमारे पास इसमें सेकेंडरी मेमोरी है और इसमें क्रिएट है। और क्रिएट के बाद हमारे पास मतलब कि मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्रिएट हो रहा है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। जो रेडी है, रेडी स्टेट, इसमें हमारे पास मेन मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी तक जब लेके जाते हैं कुछ प्रोसेस क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारे पास लार्ज होती है और जो मेन मेमोरी होती है वो स्मॉल होती है। तो इतनी जगह नहीं होती मेन मेमोरी में, इसीलिए हम कुछ प्रोसेस को लेके जाते हैं। तो कुछ प्रोसेस को कौन यहाँ से यहाँ तक लेके आता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारे पास जनरेट हो जाता है, ये प्रोसेस जनरेट होता है। अब हमारे पास जब ये प्रोसेस मेन मेमोरी पास चले जाते हैं तो मेन मेमोरी से अब हम प्रोसेस को रनिंग स्टेट पर लेके जाते हैं। रनिंग स्टेट पर कैसे लेके जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 प्रोसेस हैं तो 100 प्रोसेस में से हम 10 प्रोसेस मेन मेमोरी में लेके आएंगे और 10 प्रोसेस में से हम, ये तब डिपेंड करता है रनिंग स्टेट पर हम कौन सा प्रोसेस लाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम यूनी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं या फिर मल्टी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। यूनी प्रोसेसर जो हमारे पास होता है उसमें हम एक ही प्रोसेस को लेके जा सकते हैं रनिंग स्टेट पर, और जो मल्टी प्रोसेसर होता है उससे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने सीपीयू हैं, तो कितने प्रोसेस हम लेके जा सकते हैं। जितने सीपीयू होंगे उतने प्रोसेस हम रनिंग स्टेट की तरफ लेके जाएंगे। तो रनिंग स्टेट बेसिकली हमारे पास होता है सीपीयू। तो अब हमारे पास जो है रेडी स्टेट से हमारे पास रनिंग स्टेट की तरफ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस सिलेबस में हम यूज़ कर रहे हैं यूनी प्रोसेसर को। तो यूनी प्रोसेसर में हमारे पास क्या होता है कि एक ही प्रोसेस यहाँ से आता है, वो रनिंग स्टेट पे, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ जाएगा और रनिंग स्टेट से वो एग्जीक्यूट होगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा। तो क्या होगा कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूलर्स या डिस्पैच करना। मीन्स शेड्यूल क्या होता है? मीन्स शेड्यूल को हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस को हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्स कहते हैं, शेड्यूलर कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि मेन मेमोरी से सिलेक्ट होगा एक प्रोसेस, वो रनिंग स्टेट पर जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस दौरान कौन लेके जाएगा इसको? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्रिएट हो जाता है, ये दूसरा प्रोसेस हमारे पास जनरेट होता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे पास है ये सेकेंडरी मेमोरी है, बाकी ये भी हमारे पास मेन मेमोरी है। तो ये सारा हमारे पास रैम के अंदर का काम हम दिखा रहे हैं, ये रैम के अंदर का काम दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ये भी मेन मेमोरी है और ये भी मेन मेमोरी है। अगर हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक कोई भी प्रोसेस होता है, वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ जाता है, रेडी स्टेट से एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है। तो इसी तरह जब कोई एक प्रोसेस मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आया हो रनिंग स्टेट पर और उसके बाद फ़ौरन से रेडी स्टेट पर हमारे पास कोई हाई प्योरिटी वाला प्रोसेस हो जाए, मौजूद हो, तो हमने क्या करना होगा कि उसको फ़ौरन से एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना होगा। तो इसलिए हमारे पास जो रनिंग स्टेट पर मौजूद होगा उसको हम फोर्सफुली स्टॉप करके दोबारा रेडी क्यू में भेज देते हैं। तो जैसे कि हमने मल्टीटास्किंग की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू उसमें जब कोई हाई प्योरिटी का प्रोसेस आ जाए तो सीपीयू एक लिमिटेड टाइम के लिए उस प्रोसेस को वो रन करता है, एग्जीक्यूशन करता है उसकी, और फिर उसको जैसे कि लिमिटेशन टाइम हम टू सेकंड ले रहे हैं, तो 2 सेकंड्स के लिए P1 को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो वो उसका प्रोसेस पूरा हो गया है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसको दोबारा रेडी क्यू में भेज देगा और प्रोसेस 2 को उठा लेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं होता, तो वो खुद ब खुद 2 सेकंड्स के बाद रेडी क्यू में चला जाता है। और अगर हाई प्योरिटी का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको फोर्सफुली स्टॉप करके रेडी क्यू में भेज देंगे। भी हो सकता है कि हमारे पास कोई एक प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पर जाएगा, रनिंग स्टेट पर जाने के बाद उस प्रोसेस को क्या होगा कि हमारा सीपीयू कहेगा भाई तुमने रनिंग आईओ परफॉर्म नहीं किया, तो आईओ परफॉर्म करो। तो देन वो उसको क्या होगा, वेट एंड ब्लॉक की तरफ भेज देगा। वेट एंड ब्लॉक को देखते हैं कि वेट एंड ब्लॉक पे क्या होता है कि जो हमारे पास रनिंग स्टेट से हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस आएगा वेट एंड ब्लॉक पे, वो आईओ परफॉर्म करेगा। आईओ परफॉर्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वो क्या होगा, दोबारा रेडी स्टेट पे चला जाएगा। रेडी स्टेट पर चला जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा रनिंग स्टेट होगा वो क्या होगी, दोबारा से कोई प्रोसेस, जब वो इधर आईओ परफॉर्म करने के लिए आएगा तो हमारा रनिंग स्टेट दोबारा से कोई ना कोई प्रोसेस उठा लेगा। तो ये आईओ कंप्लीट करके इधर जाएगा रेडी स्टेट पर। रेडी स्टेट से दोबारा ये क्या होगा, जब वो एग्जीक्यूट होकर या तो ख़त्म होगा या तो फिर वो दोबारा से फोर्सफुली स्टॉप होकर इधर आएगा, या तो फिर अगर उसका टाइम कंप्लीट हो गया तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट टर्मिनेट कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और तो हमारा जो रेडी स्टेट पर ये जो आईओ वाला पहुंचेगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वो एग्जीक्यूट होने के लिए रनिंग स्टेट पर चला जाएगा। ये सब हमारा क्या था, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, मीन्स के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एटसेट्रा, बाकी जो अगेन एक्सट्रा सब कुछ जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक और मेन पॉइंट है, वो ये है कि जो जब हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है, न्यू स्टेट से क्रिएट होता है, तो उस वक्त हम इसको एक एड्रेस देते हैं। तो वो एड्रेस जब वो टर्मिनेट होने लगता है तो हम उस प्रोसेस से वो एड्रेस ले लेते हैं। ये एक मेन पॉइंट है कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होने लगता है उसको हम एक एड्रेस देते हैं, तो जब वो टर्मिनेट होने लगता है हम उससे एड्रेस वो ले लेते हैं। इसके बाद हम मज़ीद न्यू स्टेट्स देखने लगे हैं। मैंने मज़ीद 2 स्टेट्स ऐड किए हैं, एक हमारे पास है सस्पेंडेड रेडी और दूसरी हमारे पास है सस्पेंडेड वेट। तो क्या होता है कि सस्पेंडेड रेडी हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्टेट न्यू स्टेट पर एक प्रोसेस होता है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको रेडी स्टेट पर भेज देता है। तो रेडी स्टेट पर जब वो आता है तो उस वक्त जो ये याद रखिएगा, जो हमारे पास रेडी स्टेट होता है उसमें हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है। तो जब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक कुछ प्रोसेस जाएंगे तो रेडी स्टेट हमारा क्या होगा, वो फुल हुआ होगा। तो अगर हम स्टेट पर हमारे पास कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो वो क्या होगा, वो फ़ौरन से, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है, तो क्या वो करेगा, वो फ़ौरन से उसको रेडी में भेजेगा। तो अब रेडी ऑलरेडी फुल है तो इसलिए रेडी क्या करेगा, रेडी स्टेट क्या करेगी, वो उसको अपने कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर देगी। वो सस्पेंड कर देगी तो वो इधर आ जाएंगे सस्पेंड रेडी में।
तो जब वो हाई प्रायोरिटी वाले एग्जीक्यूट करके जाएंगे, टर्मिनेट करेंगे, या फिर उनका टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो क्या करेंगे, दोबारा रेडी क्यू में आएंगे और अगेन होगा। तो जब हमारे पास रेडी स्टेट में स्पेस फ्री होगी, हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी, तो उस टाइम हमारा जो सस्पेंडेड रेडी होगा, मीन्स के इसमें जो हमारे पास कुछ प्रोसेस हमने सस्पेंड किए हुए होंगे वो हमारे पास दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे, वो दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे। बस इस समय इस स्टेट में हमारे पास यही कुछ था। इसी तरह हमारे पास जैसे कि सस्पेंडेड रेडी में हुआ था, इसी तरह हमारे पास दूसरी स्टेट है सस्पेंडेड वेट में। सस्पेंडेड वेट में भी हमारे पास यही हो रहा है कि जब हमारे पास बहुत से प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे वेट ब्लॉक में इकट्ठे हो जाएंगे, इधर हमारे पास ये फुल हो जाएगा, ये भी हमारे पास मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में जब ये हमारे पास फुल हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास जब एक प्रोसेस आएगा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट से एग्जीक्यूट होगा और उसको एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो CPU चाहेगा कि तुम्हें तो आयो चाहिए भाई, तुम जाओ वेट एंड ब्लॉक स्टेट के पास, तो वो इधर इसको भेज देगा, यहाँ से वो जाएगा रेडी में। तो इसी तरह हमारे पास प्रोसेस भेजता जाएगा वो, और यहाँ पे प्रोसेस आते जाएंगे। इस तरह जब हमारा CPU क्या होगा, प्रोसेस भेजेगा, और यहाँ पे अगर हमारे पास वेट एंड ब्लॉक में हमारे पास जो स्पेस है वो फुल हो गई है, मीन्स कि हमारे पास अब मज़ीद स्पेस नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी लिमिटेड स्पेस है हमारे पास। तो जब ये फुल हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास अगेन अगर हमारे पास कोई प्रोसेस आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ प्रोसेस होंगे उनको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो जब वो सस्पेंड करेगा तो तब वो प्रोसेस वेट एंड ब्लॉक स्टेट में आएगा। तो जब हमारे पास वेट एंड ब्लॉक स्टेट में हमारे पास स्पेस बनेगी, हमारे पास कुछ स्पेस बचेगी, जब प्रोसेस जो हमारे पास है दोबारा से आयो कंप्लीट करके रेडी में जाते जाएंगे और हमारे पास इधर स्पेस बनेगी, तो देन हमारा ये वाले जो सस्पेंडेड वेट में हमारे पास कुछ प्रोसेस पड़े हैं तो वो क्या होंगे, रिज्यूम कर जाएंगे दोबारा। हमारे पास क्या होगा कि एक दूसरा सिनेरियो इसमें यही है कि अगर हमारे पास देखें कि दूसरा प्रोसीजर हमारे पास ये सामने आ रहा है कि अगर देखें कि हमारे पास जो वेट ब्लॉक है, वेट ब्लॉक स्टेट है, ये हमारे पास फुल है, और हमारे पास जो है ये सस्पेंडेड वेट हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर ये हमारे पास फुल है तो इसमें कोई स्पेस नहीं है कि दोबारा ये रिज्यूम कर सके। यहाँ पे हमारा रिज्यूम वाली ये जो एरो बना हुआ है, हम रिज्यूम के लिए, दोबारा रिज्यूम के लिए इसको भेज रहे हैं। तो अगर ये एग्जीक्यूट ना कर सके, दोबारा रिज्यूम वेट ब्लॉक पर ना जा सके, ये प्रोसेस दोबारा वेट ब्लॉक की स्टेट पे ना जा सके, तो क्या होगा कि दोबारा यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते, यहाँ पे स्पेस तो ज़्यादा है क्योंकि इसके एंट्री मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा देर हम इसको रख नहीं सकते, वेट नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें अगर हमने ज़्यादा देर वेट करवाया तो इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सस्पेंडेड रेडी की तरफ भेज देंगे। सस्पेंडेड रेडी की तरफ भेजने की वजह से वो उसको दोबारा रेडी की तरफ भेजेगा और रेडी दोबारा रनिंग की तरफ दोबारा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट स्टेट की तरफ जाएगा, और दोबारा ये प्रोसेस अगेन अगर उसको आयो चाहे तो वो नहीं आएगा वेटिंग ब्लॉक की तरफ। तो ये हमारे पास था प्रोसेस से स्टेट डायग्राम। एक और मेन पॉइंट हमारे पास ये है कि जब वेट और ब्लॉक स्टेट से हमारे पास प्रोसेस सस्पेंडेड वेट में आ रहे हैं तो उस वक्त ये काम कौन कर रहा है, हमारे पास यहाँ से प्रोसेस को यहाँ तक कौन लेके आ रहा है, मिडिल टर्म शेड्यूलर। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास रेडी स्टेट से जब हमारे पास ये सस्पेंडेड रेडी स्टेट की तरफ आएगा तो यहाँ पे भी ये काम कौन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से दोबारा यहाँ तक ये काम कौन कर रहा है, जो प्रोसेस को लेके जा सके, मिडिल टर्म शेड्यूलर। तो गाइस ये था हमारे पास प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।